जी, तो आज हम बात करेंगे इंसर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास ऑप्शन है शेप्स। तो आज थोड़ी सी बात हम यहाँ से करेंगे, तो थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिएगा। इंसर्ट इलस्ट्रेशंस के अंदर ऑप्शन है शेप्स। मैंने यहाँ से शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ मेरे पास देखिए डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। उसमें रिसेंट यूज शेप्स हैं, लाइंस हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, क्लाउड्स हैं और काफ़ी शेप्स हो रहे हैं। मैंने यहाँ जाके कोई भी एक शेप सेलेक्ट की, सो आई लव टू यूज़ दिस वन। मैंने ये वाली शेप जो है ये सिलेक्ट कर ली। इसी तरह मैंने एक और शेप सेलेक्ट की, मैंने ये वाली शेप ड्रॉ कर ली। इस तरह मैंने एक और शेप ड्रॉ की, मैंने ये शेप ड्रॉ कर ली। ऐसी शेप जिसमें एंड पॉइंट्स हों। इसमें एंड पॉइंट्स हैं? नहीं, कहाँ है एंड पॉइंट्स? ये अंदर सर्कल है, बाहर रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं, एंड पॉइंट तो कहीं भी नहीं है। इसमें देखें कि एंड पॉइंट्स हैं, कहाँ हैं? कहाँ? यहाँ से शुरू होती है, चलती जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ ख़त्म होगी? दोबारा आगे ऐसे आ गया। ये शेप है जिसके अंदर एंड पॉइंट्स हैं। इसमें दो एंड पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये शेप या ये शेप, ये आपकी बाउंड शेप्स हैं, जबकि ये शेप्स क्या हैं? अनबाउंड शेप्स। हमने देखा एक बाउंड शेप्स हैं, एक अनबाउंड शेप्स हैं। तो दो तरह की शेप्स आपके पास आ गई हैं। अब वो कहता है बाउंड शेप क्लोज होती हैं, हमने देख लिया। इनके अंदर एंड पॉइंट नहीं होता, ये भी हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे इसमें फिल कलर कैसे करते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, मैं किसी भी शेप पर राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आ जाती है। ये बाउंड शेप है, ये भी बाउंड शेप है, इनमें एंड पॉइंट्स नहीं है ना। अगर एंड पॉइंट्स होते, जैसे ये देखें इसमें एंड पॉइंट्स है, यहाँ ख़त्म होगी, यहाँ से शुरू हुई शेप यहाँ ख़त्म होगी, तो ये एंड पॉइंट्स है। ठीक, अगर शेप में एंड पॉइंट्स हों तो वो अनबाउंड होती है, और अगर एंड पॉइंट्स ना हो तो वो बाउंड होती है। ठीक, अब मैं इसमें कलर करना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी कलर जो है उसके ऊपर पॉइंटर लेके जाएं तो वो कलर आपकी शेप के अंदर आ जाएगा। यहाँ आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, अभी हम इसको डिटेल में आज देखेंगे। और मैंने ये शेप लाइक सेलेक्ट कर ली, अब आपके पास ये इस तरह से आ गया। ठीक, ये डिफरेंट शेप्स हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें ना, तो इस शेप के गिर्द आपको ये तीन तरह के निशान नज़र आ रहे हैं। एक नीले हैं, एक पीले हैं और एक सब्ज हैं। तो नोट कर लें, नोड्स तीन तरह की नोड्स हैं। स्ट्रेच नोड्स, ये ब्लू इन कलर होती हैं। स्क्यू नोड्स स्क्यूनेस चेंज करती हैं, येलो इन कलर हैं। और रोटेशनल नोड्स रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ग्रीन इन कलर हैं। मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने देखा तो मेरे पास ये ब्लू कलर की आ रही हैं। मैं इनको छोटा कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। इसको कहते हैं स्ट्रेच करना। स्ट्रेच साइज चेंज करने को कहते हैं, ये मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। आप इसको जी साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जबकि दूसरी जो बात है वो है आपकी रोटेट करने की। पहले स्क्यूनेस देखें, मैं इसको एक साइड से चेंज करता हूँ, हर तरफ से ये खुद ही चेंज हो जाता है। इसको देखें, आप इसे एक साइड से चेंज करते हैं, बाकी तरफ से ये खुद ही चेंज हो जाता है। तो जो भी चेंज आप चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो ये ग्रीन वाली नोट्स पे देखें, मैं यहाँ पॉइंटर लेके गया, यहाँ जाकर मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो ये आपकी रोटेशनल नोड्स हैं। स्क्यूनेस, रोटेशन और स्ट्रेच, ये तीन नोड्स होती हैं जो हम किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर काम करते हुए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कोई सादा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, लाइक ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, हम सादा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं। मैं यहाँ गया, इंसर्ट शेप, मैंने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। इसके गिर्द भी आपको एक स्ट्रेच नोड्स नज़र आ रही हैं, एक रोटेशनल नोड्स नज़र आ रही हैं। स्क्यू ज़रूरी नहीं है कि हो। अब यहाँ देखें, इसमें स्ट्रेच भी नहीं है, इसमें सिर्फ स्क्यू ही है। आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, जहाँ भी लेके जाना चाहते हैं इस शेप को मूव कर सकते हैं। ये है आपकी बाउंड शेप, ये है आपकी अनबाउंड शेप। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी शेप है वो एग्जैक्ट शेप बने, एग्जैक्ट शेप से मुराद है सर्कल, रेक्टेंगल और सम एक्यूरेट शेप, तो आप उस शेप को सिलेक्ट करें और ड्रा करते वक्त अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे
तो आपकी शेप या तो एग्जैक्ट शेप आ जाएगी। देख लें, मैं अगर ऐसे करता हूँ तो ये ओवल बन रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको शिफ्ट दबाता हूँ तो ये आपके पास एक सर्कल की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है, आपके पास एक सर्कल के फॉर्मेट में आ जाता है। शिफ्ट पे होल्ड रखकर आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, मैं दोबारा से सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अब जब मैं यहाँ से सर्कल को ड्रॉ करता हूँ तो ये नीचे की तरफ बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जब मैं इसको ड्रॉ करूँ ना, ये चारों तरफ बने। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाकर आप ड्रैग करें। अब ये देखें, ये नीचे की तरफ बन रहा है। अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो ये चारों तरफ बन रहा है, और अगर आप शायद शिफ्ट भी दबा देते हैं तो फिर एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। तो इस तरह से आप कोई भी शेप जो है वो एग्जैक्ट शेप या अपनी मर्जी से उसका सेंटर पॉइंट प्रेफर हम सिंपल माउस के साथ ड्रैग करने को प्रेफर करते हैं। भाई अगर ओवल शेप सर्कल मांगा है तो फिर सही शेप ही सर्कल ही ड्रॉ करना है ना, फिर आपने दूसरी शेप तो नहीं ड्रॉ करनी। अब मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक ये सर्कल है, एक मैं और शेप ले आता हूँ। तो यही शेप्स में गया और मैं यहाँ से स्टार की ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, और ये मैंने यहाँ पे इस स्टार को ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब एक शेप ये है, एक इसके ऊपर मेरा ये सर्कल है, और एक ये स्टार है। अब अगर अपने कलर करना चाहते हैं तो आपके पास जैसे ही आप किसी भी शेप पर क्लिक करेंगे, आपके पास उसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। देखें, यहाँ था, मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ ओपन हो गई। अब जो भी फॉर्मेट आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लें। मेरे पास शेप स्टाइल्स हैं कुछ। कौन से स्टाइल्स हैं देखें, मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। आप और लेना चाहते हैं या आपका डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, आप जो भी स्टाइल लेना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करके उस स्टाइल पे क्लिक करें। ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे एक एक करके वही नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट की शक्ल में नज़र आएंगे, सारे इकट्ठे भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप ये वाला सर्कल का स्टाइल ले लें। ठीक, लेकिन ये तो थे बने बनाए स्टाइल जो मेरे पास मौजूद थे। अब मैं चाहता हूँ मैं खुद कलर करूँ, ये मुझे नहीं पसंद आते। अंडू करके आप इन्हें ख़त्म कर दें, नॉर्मल डॉट शेप आ गई। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे पास ऑप्शन है फिल कलर की। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ से कोई एक कलर के ऊपर मूव करता हूँ। क्लिक नहीं करना, उसके ऊपर ऐसे करके मूव करें। जैसे आप उसके ऊपर मूव करेंगे ना, उसके कलर जो हैं वो आपको चेंज होते हुए नज़र आएंगे। तो जो भी कलर आपको पसंद है आप उस कलर पे क्लिक कर दें। ये ग्रीन आ गया, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाकर मैं रेड कर देता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं ब्लू शेड में ले आता हूँ। सो वी हैव 1 2 एंड 3, ये तीनों कलर्स आपके पास, तीनों शेप्स 3 कलर्स में आ गई। ठीक है, अब मेरे पास एक ऑप्शन है इनके आगे पीछे करने की, उसे हम कहते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर लिख लें। कौन कौन सी 6 पोजीशनें हैं जी हमारे पास ऑर्डर्स कहते हैं शेप्स के आगे पीछे करने को। इसमें सबसे पहले है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सबसे आगे लेके आना। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, सबसे पीछे लेके जाना। ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे पहली बात करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट क्या है। मैं यहाँ गया, मेरे पास इस वक्त कौन सी चीज़ सेलेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मेरे पास 3 शेप हैं, स्टार, सर्कल और रेक्टेंगल। सबसे आगे कौन सी शेप है, स्टार, उसके बाद सर्कल, उसके बाद रेक्टेंगल। मैंने यहाँ से स्टार पे क्लिक किया। मैं चाहता हूँ स्टार जो है ना वो सबसे पीछे चला जाए। मैंने कहा सेंड टू बैक, देखिए स्टार सबसे पीछे आ गया। ठीक है, अब मैं स्टार को ही सिलेक्ट रखता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं 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 आगे आ जाए, ब्रिंग टू फ्रंट। अब स्टार सबसे आगे आ गया। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेप पीछे रखें, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ जाके आप कह दें सेंड बैकवर्ड, अब ये एक स्टेप पीछे गया। अगर मैं एक दफ़ा फिर करूँगा सेंड बैकवर्ड तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ एक स्टेप आगे आ जाए, ज़्यादा पीछे चला गया। फिर आप करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखें दोनों शेप्स के दरमियान आ गया। ठीक, तो यहाँ से आप अपनी शेप्स की पोजीशन जो है, उनका अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की तरफ। अभी हमने इनमें सिंगल कलर किए थे, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। 2 ख़त्म कर दिए मैंने, एक रहने दिया है। इसकी ऑप्शंस यहाँ पे मेरे पास आ गई हैं। ये मैं इसके बाहर एक मुझे ना ब्लैक कलर की आउटलाइन नज़र आ रही है। आ रही है आपको आउटलाइन नज़र? मैं चाहता हूँ कि जो ब्लैक कलर की आउटलाइन आ रही है ना, ये आपके पास ना आए।
अगर आप चाहते हैं कि ये आउटलाइन आपके पास ना आए तो फिल के नीचे ऑप्शन है आपके पास शेप आउटलाइन की, आप इस पर क्लिक करें तो अभी आपके पास आउटलाइन आ रही है। मैं इसकी ऑप्शंस में जाता हूँ, आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप कर रहे हैं। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा तो विड्थ में जाते हैं, इसकी विड्थ में ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, देखिए इसकी विड्थ ब्लू हो गई है। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाकर मैं इसकी विड्थ यहाँ से चेंज करता हूँ, रेड जो भी आउटलाइन आपने देखनी है। लेकिन मैं तो चाहता था कि आउटलाइन आए ना, फिर आप यहाँ से कर दें नो आउटलाइन। अगर आप मोर आउटलाइन कलर्स चूज़ करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसका वेट ज़्यादा या कम करना चाह रहे हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। वेट स्टाइल चूज़ करना, चेंज करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप आउटलाइन पर कोई पैटर्न लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है जी सबको? ओके। इसी तरह मैं फिल के अंदर जाता हूँ। फिल में मेरे पास सिंगल कलर्स हैं, मेरे पास पिक्चर्स हैं, ग्रेडियंट कलर्स हैं। मैं जिस तरह से भी ग्रेडियंट लगाना चाहता हूँ, लेकिन ना एक एक ऑप्शन करूँ ना, यहाँ से मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं बंद होता है, फिर दोबारा ओपन करता हूँ, बड़ी मुश्किल लग रही है मुझे। मैं चाहता हूँ ये डिटेल ऑप्शंस ओपन हो, मैं वहाँ से सेटिंग कर दूँ। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इस एरो पे क्लिक किया, मेरे पास फॉर्मेट ऑटो शेप की ऑप्शन आ गई। फॉर्मेट ऑटो शेप में जाकर जो भी फिल इफेक्ट आपने करना है वो सिलेक्ट करें और अपने इफेक्ट को सिलेक्ट करें। पहले हम ग्रेडियंट कलर बनाते हैं। देखिएगा 1 कलर, इससे आपके पास एक कलर आ जाएगा। अगर आप 2 कलर चाहते हैं 2 कलर कर लें। प्री सेट पहले से बने बनाए कलर्स होते हैं, जो भी आपने करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ट्रांसपेरेंसी है, आप किसी भी कलर में ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगनल अप, डायगनल डाउन, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर, कोई भी सेटिंग जो है वो आप यहाँ पर जाकर यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चाहता था कि मेरे पास एक हार्ट शेप जो है ना वो आ जाए। मैंने यहाँ गया, इंसर्ट शेप्स में ढूंढी, तो मुझे डिफरेंट शेप्स ढूंढने के बाद पता चला कि मेरे पास जो हार्ट शेप है वो बेसिक शेप में मौजूद है। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ जाकर लेफ़्ट बटन पे होल्ड रखकर आप इसे ड्रैग करें लाइक दिस। अब ये आपके पास हार्ट आ गया। अब मैं इसमें कलर करता हूँ, अगर ये करूँगा तो नहीं अच्छा लग रहा, मैं यहाँ से जाकर रेड कलर कर देता हूँ। बट समन सेट कि असली इस तरह का नहीं होता सर। मैंने कहा अच्छा, क्लिक करें, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। आप यहाँ जाएं, आप इसमें कलर करना चाहते हैं 2 कलर्स। मैंने कहा 2 कलर्स, वाइट एंड ब्लैक, सॉरी रेड, तो ये आपके पास 2 कलर आ गए। लेकिन ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं दोबारा फिल में गया, फिल इफेक्ट्स में गया, उसमें वर्टिकल स्टाइल है, हॉरिजॉन्टल है, डायगनल है। मैं फ्रॉम कॉर्नर करता हूँ और मैं ये वाला स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ। नाउ इट्स लुक गुड। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए, इस पर क्लिक किया, इसकी यहाँ से आउटलाइन नो आउटलाइन कर दी, इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर दिया। अब कुछ काम करके देखते हैं। मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इतना। इसको एक अनबाउंड शेप भी यूज़ करते हैं इसके ऊपर, तो ये मैंने एक एरो लिया, ये इसके ऊपर चला दिया। लेकिन अभी जो एरो मैंने लिया है इसकी विड्थ बहुत छोटी है, ठीक है, तो ये तो उसको चुभ भी नहीं रहा, वैसे भी उसके ऊपर से जा रहा है, खासा खुश हो जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से इसकी विड्थ बड़ी कर दी। देखिए मैं ऑप्शन यूज़ कैसे कर रहा हूँ, कोई चीज़ आपने यूज़ कैसे करनी है। मैंने यहाँ से ये साइज़ लिया, अब आप जाकर इसकी साइज़ को छोटा कर दें। इधर से आप एक और एरो लें और इसको यहाँ जाके आप कॉपी कर दें, ठीक है। उसके बाद आप इसको कर दें सेंड टू बैक, आपके पास ये इसकी बैक साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये पीछे चला गया है, ये इसके आगे है, ये सबसे आगे है। क्लियर है सबको? अब मैं इस ऑब्जेक्ट को छोटा कैसे किया, इसको पकड़ा, पकड़कर कंट्रोल दबाया, इसकी कॉपी हो गई। उसके बाद ये भी मैंने इसकी नोट्स आपको बताई हैं, यहाँ से मैं इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप इसको बड़ा या छोटा कर लें। पीछे कैसे लेके गया हूँ मैंने अभी ऑर्डर बताया है, उससे हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ जाके सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं करता ये हूँ कि इसकी मैंने कॉपी करनी है। चुभेगा तो ड्रॉप्स भी तो गिरेंगे ना, क्यों खान साहब, ऐसा ही है ना। तो मैंने ये इसकी कॉपी कर दी, लेकिन ये तो 2 हो गए, 2 नहीं है, इसको छोटा करना है, इसको छोटा कर दिया। ये यहाँ से इसको चुभेगा, ये यहाँ से इसके खून निकलेगा। वो कहते हैं ना, जब दिल को कुछ चुभता है तो दिल की तरह की चीज़ें निकलती हैं, दिल टूट टूट के गिर रहा है, ठीक। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे सारे ना भाई हैं, एक ही साइज़ के, एक ही कतरे हैं। तो कुछ कतरे मोटे होने चाहिए, कुछ कतरे छोटे होने चाहिए। तो मैंने कुछ को सिलेक्ट किया,
और कुछ का साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा किया और इनको मैंने रोटेट भी कर दिया। कुछ का साइज़ मैंने थोड़ा मज़ीद छोटा कर दिया और इनको मैंने दूसरी तरफ रोटेट कर दिया। तो देखें आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके पास जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसके पीस आपको इस तरह से लग रहा है। कंट्रोल प्लस क्लिक, ये सिलेक्ट करना है, क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। और अगर मैं कंट्रोल क्लिक, अभी मैंने क्लिक किया है, अब अगर मैं क्लिक करके इसको यहाँ छोड़ूंगा, अगर मैं साथ कंट्रोल दबाऊंगा, देखें मेरे पॉइंटर के साथ प्लस का निशान आ रहा है, पॉइंटर के साथ प्लस का निशान आ रहा है। अब मैंने पहले क्लिक छोड़ा है, फिर मैंने कंट्रोल छोड़ा है, तो ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज जो है वो बना सकते हैं। अब ये आ गया आपके पास, अब इन सबको जोड़ना है। अब इतने ज़्यादा थे, अगर मैं कंट्रोल दबा के इन पे काम करता था तो मेरे से सही सिलेक्शन नहीं हो रही थी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक से ज़्यादा सारे हैं इकट्ठे सिलेक्ट हो जाए। तो मेरे पास होम टैब के अंदर ऑप्शन है सिलेक्ट, सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें गए और यहाँ से एक मार्क्यू ड्रॉ करें। लेफ्ट बटन दबाकर मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया। जो चीज़ भी, जो ऑब्जेक्ट भी इस मार्क्यू के अंदर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस पर राइट क्लिक करें और ग्रुपिंग में जाकर इसको ग्रुप कर दें। अब ये एक हो गया है। ग्रुप क्या होता है नोट कर लीजिएगा। हमने देखा कि अब मेरे पास ये ग्रुप की शक्ल तैयार कर चुका है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके ग्रुपिंग में अनग्रुप की ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने अनग्रुप किया ना, अब ये सारे अलग-अलग हो गए हैं। मैं ये ऑब्जेक्ट कहीं रख देता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट कहीं रख देता हूँ, मूव करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक, अब मैंने क्या किया है, रीग्रुप, ग्रुपिंग रीग्रुप, मैं रीग्रुप करता हूँ। अब देखिए जहाँ पर भी ये थे ना, ये आपस में फिर जुड़ गए हैं। लेकिन रीग्रुप की ऑप्शन सिर्फ उस वक्त मिलेगी जब ऑब्जेक्ट्स पहले आपके पास ग्रुप हुए होंगे। यानी पहले ग्रुप थे, मैंने अनग्रुप किया, तो अब आप इन्हें दोबारा रीग्रुप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और शेप ड्रॉ की। अब एक शेप, ये ग्रुप शेप है, एक ये है, आप इन दोनों को भी ग्रुप कर सकते हैं। अभी देखें ये सर्कल भी अब इस ग्रुप का हिस्सा है। क्लियर है जी सबको? तो इस तरह आप ग्रुपिंग के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट किया, यहाँ गए, शेप, एक नई शेप ली। मैं इस शेप को शेडो देना चाहता हूँ। शेडो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं 3D शेडो, एक होते हैं 2D शेडो। مثلا जब आप किसी लाइट के सामने खड़े होते हैं तो ज़मीन पर आपको आपका साया नज़र आता है, ये एक 2 डिमेंशनल शेडो है।